Hello students, myself Gaurav from Maths Ability. So we'll be continue with the binomial coefficients questions practice more. Some other types, some other questions we'll be taking on. So let's take the question. Find the sum n plus r c r, r goes from 0 to n. तो n plus r c r goes from, तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, तो विल बी टेकिंग ऑन दिस क्वेश्चन. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कहना क्या चाह रहा है. तो summation r goes from 0 to n plus r c r. तो r 0 डाला तो ये n c 0 हो गया, n1 r1 डाला तो n c 1 हो गया, n plus 1 c 1 हो गया, r2 डाला तो n plus 2 c 2 till n plus n c n हो गया. नो तो ये मुझे निकालना है. अब वे वन एक तरीका तो यही हो गया. थोड़ा सा वे वन है, एन सी 0 1 होता है, तो इट कैन बी रिटन लाइक एन 1. तो 1 को दोबारा हम इसके इंडेक्स से मिला के लिख सकते हैं, तो ऐसे. तो ये हमने ऐसे लिख लिया. अब hope you remember the identity NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. तो हम इसे रेफर करेंगे. तो NCR plus NCR minus 1, तो यानी कि अगर हम इसको एक डब्बा बोल लें तो ये दोनों डब्बे सेम होने चाहिए. यहाँ और यहाँ एक का गैप होना चाहिए, तो यहाँ बड़े वाला आना है और इसमें एक का इंक्रीमेंट होना है, क्योंकि बार बार लगना है, फ्रिक्वेंट लगना है. तो अब इस पहले पेयर में हमारे पास क्या आ गया ऐड होके n plus 2c1, जो इसको मिल जाएगा. तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा अगला वाला n plus 3c2. मैंने इन दोनों में से बड़े वाला, तो लाइक दैट. अब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के एक अदा केस और लिख दूं, तो यहाँ 3 होगा, तो वो अपने आप बढ़ता बढ़ता, तो ये बीच में ये लास्ट वाला, क्योंकि अब हमें इसे ख़त्म करना है. तो इससे मतलब जब भी हम अगले के पास जा रहे हैं तो एक का क्या कम है, क्योंकि अब लास्ट टर्म मुझे खुद बनानी है और जो ऊपर वाला डब्बा है वो सेम हो रहा है. तो इसका मतलब ये तो हो गया n plus 4c द लार्जर 1 3, बीच में कुछ पड़े होंगे, तो मुझे टर्मिनेट करना. तो मैं इसके पास कैसे पहुँचूँगा, इसी क्राइटेरिया में जब मैं इसके पास पहुँचूँगा तो यानी कि मैं ये बन चुका हूँगा, यानी कि ये सारा ये बन चुका होगा, ये श्योर है, और इससे हम एक कम होंगे. डन. तो हम इससे एक कम होंगे. तो अब ये क्लब आउट होके 2nc, ये एक बढ़ जाएगा और बड़े वाला आ जाएगा, मतलब 2n plus 1, मतलब 2n में से एक इंक्रीमेंट हुआ और n-1 और n में से बड़ा n आ जाएगा. होप दिस इज ओके टू यू पीपल. अब इसका वेट 2 क्या होगा, और बेटा इसका वेट 2 क्या होगा वो देखें. तो वेट 2, मैंने ऐसे सोचा कि ये चीज जो है, मतलब इस चीज को मैंने ये प्रॉपर्टी लगा के
ये कन्वर्जन थी, क्योंकि यहाँ पे सबका जो लोअर मतलब सबस्क्रिप्ट है या लोअर सुफिक्स है वो वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ मुझे अगर ये टेक्निक है, ये मेथड लगाना है, तो लोअर सुफिक्स या लोअर सबस्क्रिप्ट सबका सेम बनाना है। जो भी तुम बोल दो, लोअर सुफिक्स लोअर सबस्क्रिप्ट जो भी तुम बोलो, तो वो मैंने इस प्रॉपर्टी के रेफर में इसे लिख लिया NCN, इसे लिख लिया n+1CN, क्योंकि डिफरेंस सेम था। तो ये चीज़ मुझे क्लिक कर चुकी थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2NCN। अब मैं इसको प्रिटेंड कर सकता हूँ, तो लोअर सुफिक्स अगर सेम हो जाए तो दिस इज आल्सो ए वे। अगर किसी भी क्वेश्चन में लोअर हो, ऊपर की कोई परवाह नहीं, तो फिर वो मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ भी एक टेक्निक चल जाती है जो मैं अब आपको दे रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ, ये चीज़ क्या होगी कि ये कोफिशिएंट ऑफ x⁴n होगा 1+x⁴n में, कोई डाउट नहीं। ये अगले में भी होगा कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x⁴n, and down the line this thing is going all the way, तो कोफिशिएंट ऑफ लास्ट होगा x⁴n ही 1+x⁴2n में। तो ये वेट 2 दे रहा हूं मैं आपको। अब कोफिशिएंट ऑफ x⁴n हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, कलम कि एक एक में निकाल लो, तो यार पहले इनको इकट्ठा कर लो। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन 1+x⁴n 1+ ये n+1 है, 1+x⁴n+1 डाउन द लाइन 1+x⁴2n। अब ये कितनी टर्म से मुझे ये दिमाग लगाना है, क्योंकि मैं ये तो देख पा रहा हूँ कि ये GP है, क्योंकि अगर हम इसको 1+x से मल्टीप्लाई कर दे, ये टर्म आ गई एंड द प्रोसेस इज ऑन। अब ये कितनी टर्म से मुझे ये दिमाग लगाना है, तो देयर एज एन होल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो 1 से लेके n तक, रेस्ट एश्योर ये n टर्म्स है, एक आगे आ गई, तो ये मिला के कुल n+1 टर्म्स। तो ये n+1 टर्म्स है। तो सम ऑफ GP, तो सम ऑफ GP a r इज, तो यहाँ a 1+x⁴n है, r 1+x है, और नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। थोड़ा सा मतलब अप्रोच चेंज होगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि यू नेवर नो कि आंसर किससे क्लिक करेगा। तो ये आया, तो ये 1 आया ओवर कॉमन रेशियो 1 - r, सही, बिल्कुल सही। अब अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो ये इस 1+x⁴2n+1 -1+x⁴n, नीचे एक x बढ़ गया। अब इस सारे में से मुझे चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x⁴n। अब नीचे के x के आने की वजह से अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा कि नीचे एक x डिवाइडेड है, तो जो भी तुम टर्म ढूंढोगे, तो याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴n जो होगा, उस मतलब जो भी तुम टर्म ढूंढोगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x⁴n नहीं, जो भी तुम टर्म ढूंढोगे उसमें एक इंडेक्स x की वजह से कम होगा, नीचे वाले x की वजह से। तो मुझे इतना दिमाग लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x⁴n ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली n+1 ढूंढना पड़ेगा, ताकि ये x कटा के एंड ऑफ द डे मुझे तब x⁴n का कोफिशिएंट मिलेगा। तो ये मुझे बात याद रखनी, मेरी बात समझना। नीचे एक x पड़ा है, देखो ये x पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। अब अगर नीचे एक x पड़ा है, तो मुझे यहाँ से अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x⁴n चाहिए, तो यहाँ से x⁴n+1 चाहिए। आई नीड x⁴n+1 फ्रॉम हेयर, जो कटिंग देके x⁴n का कोफिशिएंट दे। तो टेक्निकली मुझे x⁴n+1 का कोफिशिएंट यहाँ से भी चाहिए और यहाँ से भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी x है। पर सब 1+x⁴n की जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वो x⁴n ही होगा। तो यानी कि यहाँ से x⁴n+1 वाला कोई कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, जो हमारा टारगेट आंसर। तो जो आएगा यहाँ से आएगा। मुझे यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x⁴n+1 चाहिए, तो वो हो जाएगा 2n+1cn इसमें से, ठीक है ना। तो वो आप जनरल टर्म लगा के इससे निकाल सकते हो। तो 2n+1c, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो वो निकाल लेना। तो मतलब बेसिकली हमने यहाँ से
एक्सी निकालना हमें एक्सी पर एन है, पर क्योंकि नीचे एक्स आने की वजह से इस बाइनोमियल में से हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सी पर एन प्लस वन निकालेंगे। यहाँ से भी वही निकालना था, बट यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसलिए मिस आउट हो गए। तो आई थिंक दोनों से आंसर तो वही आया है, ठीक है ना। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये टफ लगे, क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम यू विल लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, बट एक दो क्वेश्चनों में लगाओगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो अपने आप ये भी टेक्निक अडेप्ट हो जाएगी। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। फाइंड lambda if nc0 plus nc1 nc1 plus nc2 so on nc2 nc3 so on ncn minus 1 plus ncn equal to lambda times NC1 NC2 सो ऑन प्रोडक्ट फॉर्म में। तो मुझे यहाँ लैम्डा ढूंढना है। तो लेट अस टेक सॉल्यूशन। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये हो गया एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। तो ये एन प्लस वन सी वन हो गया, ये एन प्लस वन सी टू, ये एन प्लस वन सी थ्री, सो एन प्लस वन सी द लार्जर वन एन। फिर मैंने क्या करा, ये आइडेंटिटी लगाई, एन सी आर, एन आगे आर आगे, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो उसको ग्राउंड पे ये आ गया एन प्लस वन ओवर वन एन सी ज़ीरो, एन प्लस वन बाय, मतलब एन प्लस वन आगे टू आगे, पीछे रह गया एन सी वन, एन प्लस वन आगे थ्री आगे, एन सी टू, सो ऑन, एन प्लस वन आगे, नीचे एन आगे, एन सी एन माइनस वन। तो एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन, तो वन टू थ्री, तो ये कुल एन फैक्टर्स हैं। तो ये पावर में एन आ गया, नीचे एन फैक्टोरियल हो गया, ये बच गया एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू टिल एन सी एन माइनस वन। तो अगर हम कॉन्ट्रास्ट आउट करें तो ये चीज़ तो दी हुई है, तो इससे मतलब ये हमारा लैम्डा हो गया। तो वी हैव टू फाइंड लैम्डा, तो दिस इज आवर लैम्डा। डन। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलो आओ एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ n is an even natural number, then summation minus 1 the power r over NCR, r goes from 0 to n, equals A option 0, B 1 by n, C minus 1 by n, minus 1 the power n by 2, NC n minus 2, तो D none of these. n even है, that you have to keep care. तो solution मैंने इससे s ले लिया,
यहां ऑड करो, अब summation f of r goes from a to b, तो ये प्रॉपर्टी रही है कि हम r की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस समेशन वेरिएबल रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं। तो n ऑड है, तो मैंने क्या करा, -1 दी पावर r की जगह समेशन वेरिएबल r की जगह, ये भी समेशन वेरिएबल ही है, n माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस r, तो मैंने n माइनस r रिप्लेस कर दिया। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, अच्छा NC n माइनस आर NCR हो गया। अच्छा n ऑड है तो ये -1 दी पावर ऑड -1 आ गया बात। अच्छा -1 दी पावर माइनस आर, तो -1 दी पावर आर ही हो गया, क्योंकि -1 क्या नीचे क्या ऊपर एक ही चीज़ है। तो ये माइनस आर गोस फ्रॉम 0 to n -1 दी पावर आर ओवर NCR आ गया। अब तुम क्या देखोगे, ये तो आइडेंटिकली मैच कर गया, तो S इज इक्वल टू -S हो गया, तो ये 0 आंसर आ गया। 2S इक्वल टू 0, तो 0 आंसर। A part is the answer. Hope it is okay to you. So let us take another question. The sum of the series summation r goes from 0 to 10, 20 CR is 2 the power 20, B option 2 the power 19, 2 the power 19, half 20C 10, and D option 2 the power 19 minus half 20C 10। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो अब हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, समेशन r goes from 0 to 10, 20CR, तो R0 डालना 20C0, 20C1, 20C10 तक जाना है, पूरा नहीं। तो इसकी वैल्यू मांगी है ऐसे, अगर हम बात पहले समझे तो ये वैल्यू मांगी, तो अब कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि 20C0, 20C1, 20C2 टिल 20C20 आपस में मतलब पूरा ये वैल्यू 2 दी पावर 20 है। अब हमने पढ़ा था कि बायनोमियल कोएफिशिएंट फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते, तो ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये टोटल 21 बायनोमियल कोएफिशिएंट्स है। तो 20C0 20C20 इक्वल है, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। 20C1 और 20C19 इक्वल है, तो 2 टाइम हो जाएगा। 20C2 एंड 20C18 इक्वल है, तो ये 20C2 हो जाएगा ट्वाइस। तो लास्ट इक्वल होगा 20C9 एंड 20C11, तो वो 2 टाइम्स 20C9 हो जाएगा, तो एक 20C10 अलूफ रह जाएगा। अच्छा, अब हमें वैल्यू में ये 2 एक्स्ट्रा है, और दूसरी बात है कि ये फैक्टर के साथ 2 नहीं है, यहाँ तो 2 कॉमन आ जाता, पर यहाँ पे 2 ही नहीं है, तो फिर 2 कॉमन कैसे आएगा बताओ, नहीं आएगा। तो 2 इंटू 20C0, 2 इंटू फिर मैंने ये करा,
बीच में यहाँ डैश डैश डैश। अब इस सारे में से 2 कॉमन आ गया। टू दी पावर 20, 20c10, 2 नीचे, 20c0, 20c1, 20c10, टू दी पावर 19, हाफ, 20c10, हाफ 20c10 टू दी पावर 19, तो c पार्ट आंसर बन गया। होप इट इज ओके टू यू। So let us take another question. 1 plus x दी पावर n की वैल्यू दे रखी है, समेशन सी आर एक्स दी पावर आर, आर गोज फ्रॉम 0 to n, वेयर सी आर का मीनिंग है एन सी आर। तो अब C1 बाय C2 तो ये C1 बाय C0 होगा, तो ये सही नहीं दिया होगा। तो 2 इंटू C2 बाय C1, 3 इंटू C3 बाय C2, डाउन द लाइन n इंटू Cn बाय Cn माइनस 1। अब किसकी इक्वल दे रखा है, 1 बाय k nn प्लस 1। तो मुझे बताना क्या है, value of k is A option half, B 2, C 1 by 3, D 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा अब सॉल्यूशन शुरू हो गया। तो हमें के बताना है, तो अब यहां पे ये रिजल्ट डोमिनेट करेगा, एन सी आर ओवर एन सी आर माइनस 1 इज एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर। तो ये हो गया एन माइनस 1 प्लस 1, तो आर 1 है यहाँ, ओवर 1, ये 2 इंटू एन माइनस 2 प्लस 1 ओवर 2, 3 इंटू एन माइनस 3 प्लस 1 बाय 3, इफ नॉट रॉन्ग, n इंटू एन माइनस एन प्लस 1 ओवर n। तो ये n आ गया, ये n माइनस 1 आ गया, 2 2 कट गया, ये 3 n माइनस 2 आ गया, सो ऑन टिल 1 आ। इसको फ्लिप करके ऐसे लिख लोगे, तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आ गया, विच इज़ n प्लस 1 बाय 2। तो अगर हम उससे कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से, तो 1 बाय के है ना, तो ये तुम ध्यान रखना 1 बाय के, तो इसके इक्वल रख के अच्छे से करके ही निकालना, तो ये ना हो के गलत लिख दो तुम। तो ये कट गया, तो K2 आ गया, हाफ नहीं आया, तो बी पर आंसर आ गया।